एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में मंगला नाम की एक जादुई मुर्गी रहती थी। मंगला कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। उसके पास असाधारण शक्तियां थीं जो उसे गांव की अन्य सभी मुर्गियों से अलग करती थीं। उसके पंख सोने और चांदी के रंगों से चमकते थे और कहा जाता था कि उसका कौवा जो भी इसे सुनता था उसके लिए सौभाग्य लाने की क्षमता रखता था। गांव वाले मंगला का आदर करते थे और गांव में उसकी उपस्थिति को एक आशीर्वाद मानते थे। उनका मानना था कि उसकी जादुई शक्तियों ने गांव को नुकसान से बचाया और उनके जीवन में समृद्धि लाई। हर सुबह मंगला गांव में घूमती, जहां भी जाती खुशियां फैलाती। एक दिन एक दुष्ट जादूगर को मंगला की शक्तियों के बारे में पता चला और वह उसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा। अपने लिए उसका जादू चुराने के लिए दृढ़ संकल्पित जादूगर ने मंगला को पकड़ने और अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उसकी शक्तियों का उपयोग करने की एक चालाक योजना तैयार की। अंधेरे की आड़ में जादूगर गांव में घुस आया और उसने एक शक्तिशाली जादू किया जिससे मंगला बेहोश हो गई। फिर वह उसे जंगल के बीचों बीच ग्रामीणों की पहुंच से बहुत दूर अपनी छिपी हुई मांद में ले गया। जैसे ही सुबह हुई, ग्रामीण जगह और देखा कि मंगला गायब है। जब वे अपनी प्यारी मुर्गी को इधर उधर ढूंढने लगे तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। उत्तर के लिए बेताब उन्होंने गांव के बुजुर्ग, एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि की मदद मांगी जो प्राचीन जादू के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वाशी ने ग्रामीणों की दुर्दशा सुनी और जानते थे कि उनमें से केवल सबसे बहादुर और सबसे साधन संपन्न व्यक्ति ही मंगला को दुष्ट जादूगर के चंगुल से बचा सकता है। उन्होंने अर्जुन नाम के एक युवा लड़के को, जो अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है, मंगला को बचाने के लिए जंगल में एक खतरनाक यात्रा शुरू करने के लिए बुलाया। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार की और अपने वफादार कुत्ते रॉकी के साथ उसकी तलाश में निकल पड़े। घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से होते हुए वे मंगला को बचाने के अपने अटूट दृढ़ संकल्प से निर्देशित होकर अंधेरे के बीचों बीच गहराई तक चले गए। कई दिनों की लगातार खोज के बाद अर्जुन और रॉकी आखिरकार जंगल के घने पेड़ों के बीच छिपी जादूगर की मांद पर पहुंच गए। रास्ते में आने वाले जालों और बाधाओं से बचते हुए चुपके और चालाकी से उन्होंने जादूगर के गढ़ में घुसपैठ की। जैसे ही वे खोह के भीतरी गर्भगृह में पहुंचे, उन्होंने मंगला को एक पिंजरे में फंसा हुआ पाया जो जादूगर के जादू से कमजोर और शक्तिहीन थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन हरकत में आया। उसने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके जादूगरनी को परास्त किया और मंगला को उसकी कैद से मुक्त कराया। मंगला के जादू को बहाल करने के बाद वे जादूगर की मांद से भाग निकले और समय के विपरीत दौड़ते हुए गांव लौट आए, इससे पहले कि जादूगर उन पर अपना क्रोध प्रकट कर पाता। रॉकी के नेतृत्व में वे अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करते हुए जंगल में चले गए। अंत में वे जंगल से विजयी होकर निकले। उनके साथ मंगला भी थी। ग्रामीणों ने उनकी वापसी पर खुशी मनाई और कई दिनों तक दावतों और उत्सवों के साथ मंगला के बचाव का जश्न मनाया। उस दिन के बाद से मंगला ने पूरे गांव में खुशियां फैलाना जारी रखा। उसकी जादुई शक्तियां पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गईं और जहां तक अर्जुन की बात है, वह गांव में एक किंवदंती बन गया। विपरीत परिस्थितियों में उसकी बहादुरी और वीरता के लिए सभी उसकी प्रशंसा करते थे और इस तरह जादुई मुर्गी मंगला और बहादुर युवा लड़के अर्जुन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक प्रिय कहानी बन गई, जो साहस, दोस्ती की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है।